हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स। आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो है रिगार्डिंग सिलेबस। आज ही क्लास 9-10 का रिवाइज्ड जो सिलेबस है, क्योंकि सीबीएसई से बोला गया था कि कुछ पोर्शन हटाया जाएगा, तो जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आ गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा पोर्शन सीबीएसई हटाया है और कौन सा पोर्शन अभी सिलेबस में है, तो ये पहले देखेंगे। तो यहाँ पे आज हम पूरे क्लास 9-10 रिवाइज सिलेबस का डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना है, और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 में पहले देखते हैं रियल नंबर में, दैट मीन्स नंबर सिस्टम में क्या क्या डिलीट हुआ है, जो टॉपिक क्या रिमूव किया गया है। फर्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे वो टोटली हटा दिया गया है। वो सिलेबस में अब है नहीं इस साल के लिए, दैट मीन्स 2021 सेशन के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन एंड कन्वर्सली, ये भी हटा दिया गया है। और थर्ड था द डेफिनेशन ऑफ nth रूट। द nth रूट का डेफिनेशन जो होता था इसको भी हटा दिया गया है यहाँ से। सो ये था नंबर सिस्टम से ये तीन टॉपिक हटाया गया है। अब आते हैं अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा में फर्स्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है, मोटिवेट एंड स्टेट रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल्स, ये हटा दिया गया है। और फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ ये हटा दिया गया है। ये गया फर्स्ट टॉपिक। और आइडेंटिटीज में हटाया गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो आइडेंटिटी था उसको हटा दिया गया है। दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी को हटा दिया गया है। ये सेकेंड टॉपिक था जो कि पॉलिनोमियल से हटाया गया है। पॉलिनोमियल का बाकी सब टॉपिक एज यूजुअल है, क्योंकि दैट मीन्स फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ हटा दिया गया है, रिमाइंडर थ्योरम का मोटिवेट स्टेटमेंट प्रूफ हटा दिया गया है, और एग्जांपल्स भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें मेजर कुछ चेंजेस नहीं है, सिंपली कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो एग्जांपल्स आता था रेशियो प्रोपोर्शन रिलेटेड और एग्जांपल्स आता था वो हटा दिया गया है। नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये सब कुछ एज यूजुअल रहेगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों का कुछ चेंजेस है नहीं। नेक्स्ट आते हैं जियोमेट्री में, जो कि क्लास 9 का एक ह्यूज टॉपिक है। अब जियोमेट्री में फर्स्ट चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये टोटल चैप्टर हटा दिया गया है। ये चैप्टर सिलेबस में है ही नहीं, ये टोटल चैप्टर रिमूव कर दिया गया है इस बार सिलेबस से। लाइन्स एंड एंगल्स सेकेंड टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कोई चेंजेस नहीं है। लाइन्स एंड एंगल से जो था सब कुछ है यहां से। ट्राइंगल में, ट्राइंगल चैप्टर में ये जो थ्योरम था, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल आर देन कॉन्ग्रुएंट। दैट मींस ए से जो क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंट का वो हटा दिया गया है। और सेकेंड जो मेजर टॉपिक हटाया गया है दैट इज ट्राइंगुलर इनइक्वलिटीज। दैट मीन्स साइड और एंगल का जो रिलेशन था, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड ग्रेटर, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, ये सब इनइक्वलिटीज को हटा दिया गया है। सो यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वलिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड्स, ये टोटली इनइक्वलिटीज हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रिलैटरल में। क्वाड्रिलैटरल में कोई चेंजेस है नहीं, क्वाड्रिलैटरल नो चेंज, सेम चैप्टर है। नेक्स्ट एरिया मीन्स यहाँ पे जो एरियाज और पैरेललोग्राम और ट्राइंगल चैप्टर था वो चैप्टर टोटली हटा दिया गया है। ये टोटल चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, टोटली रिमूव हो गया, ये चैप्टर है ही नहीं। नेक्स्ट क्लास 9 में सर्किल एक बहुत ह्यूज चैप्टर है। तो सर्किल में देखते हैं क्या चेंजेस है। सर्किल में देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो थ्योरम था, इस थ्योरम का प्रूफ हटा दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, if a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side, then the points are lie on the circle, that means कौन साइक्लिक होता था, ये थ्योरम भी हटा दिया गया है।
ये मेनली दो टॉपिक हटाया गया है, ये दोनों थ्योरम हटा दिया गया है सर्कल से। कंस्ट्रक्शन में जो पेरीमीटर वाला कंस्ट्रक्शन था, दैट मीन्स पेरीमीटर गिवन था और बेस एंगल गिवन था, वो कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया है। दैट मीन्स बाकी जो कंस्ट्रक्शन था, एंगल कंस्ट्रक्शन 60, 30, 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, ये सब है। और उसके साथ सम ऑफ टू साइड गिवन है, बेस गिवन है, बेस एंगल गिवन है, डिफरेंस ऑफ टू साइड बेस और बेस एंगल, ये सब है एज यूजुअल। नेक्स्ट आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में फर्स्ट हमें है हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया, दैट मीन्स ये एरिया मतलब ये हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला में चेंजेस क्या है? हेरोन्स फॉर्मूला में चेंजेस है एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो जैसे हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके हम डायगोनल ज्वाइन करके क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालते थे, वो वाला टॉपिक हटा दिया गया है। दैट मीन्स अब जो रहेगा वो सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो टॉपिक है वही रहेगा। नेक्स्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम से कोई चेंजेस है नहीं, सरफेस एरिया वॉल्यूम जैसा था वैसे ही है, सेम, नो चेंजेस। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम हमारा हो गया नो चेंज। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा चेंजेस है। फर्स्ट जो चेंजेस है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मीन्स टोटल हिस्टोग्राम नहीं है डिलीटेड, दैट मीन्स जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं वो वाला टॉपिक हटा दिया गया है सिर्फ। सो वेरिंग बेस लेंथ, सो बेस लेंथ वाला हटा दिया गया है फर्स्ट वन। सेकेंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टोटली हटा दिया गया है। और थर्ड है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अनग्रुप्ड, दैट इज मीन मीडियन मोड फॉर अनग्रुप्ड डाटा, ये हटा दिया गया है स्टैटिस्टिक्स से। सो स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। सो मैक्सिमम पोर्शन स्टैटिस्टिक्स से हटा दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी नो चेंज, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर भी है, तो प्रोबेबिलिटी में उतना चेंजेस का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। सो ये था क्लास 9 का सिलेबस। तो दैट मीन्स ये सब सिलेबस डिडक्ट हुआ है। अब बचा जो रहा वो सिलेबस हमारे सिलेबस में होगा। तो ये था क्लास 9 का। अब आते हैं क्लास 10 के सिलेबस के ऊपर। क्लास 10 फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले ही आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दैट इज a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो टॉपिक था ये हटा दिया गया है टोटल टॉपिक। सो ये टॉपिक हटा दिया गया है। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये हट गया हमारे सिलेबस से। सेकेंड देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या चेंजेस है? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स। दैट मीन्स एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जैसे लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करके करते थे, सो वो सब क्वेश्चन हटा दिया गया है। दैट मीन्स मेनली यहां पे है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वो रहेगा। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स, ये हट गया है टोटली। तो ये हटा है पॉलिनोमियल से। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टूडेंट्स का बहुत डर लगता है, जो टॉपिक्स है वही उसी को हटा दिया गया है। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को हटा दिया गया है। दैट मीन्स हमारा 3 ही मेथड बचेगा, एक हो गया ग्राफिकल, एक सब्सटीट्यूशन, एक एलिमिनेशन। ये 3 मेथड में से कोई भी मेथड से हमें सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सिलेबस में है नहीं हम लोगों का। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में सिचुएशन बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रिड्यूसेबल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक में, जो जो क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब हटा दिया गया है। सो रिड्यूसेबल वाला क्वाड्रेटिक से हट गया है। और एपी से क्या हटा है? एपी से डेली लाइफ प्रॉब्लम एप्लीकेशन, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ओपी बेस्ड ऑन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेनली सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स वाला जो डेली लाइफ प्रॉब्लम था वो हटा दिया गया है एप्लीकेशंस, बाकी सब कुछ एज यूजुअल है। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला एज यूजुअल है, सेक्शन फॉर्मूला एज यूजुअल है, सिर्फ यहां पे हटा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दिया गया है। तो एरिया वाला जो टॉपिक था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में हम खुद सरप्राइज हैं ट्राइंगल का सिलेबस देख के, क्योंकि ट्राइंगल में के सिलेबस में थोड़ा
बहुत ह्यूज चेंजेस हो गया है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। दैट मीन्स जो थ्योरम 6.6 है ट्रायंगल चैप्टर का, वो टॉपिक टोटली हटा दिया गया है। सो यहाँ पे ये टॉपिक हट गया। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। सो ट्रायंगल में ह्यूज चेंजेस है, तो थोड़ा ध्यान से देखना ट्रायंगल चैप्टर को। ट्रायंगल चैप्टर बहुत इजी हो गया फिलहाल के लिए। नेक्स्ट आते हैं सर्कल में। सर्कल में कोई चेंजेस नहीं है, एक्चुअली सर्कल बहुत इजी चैप्टर है हम लोग, तो सर्कल में चेंजेस है नहीं कुछ। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन में जो सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन था वो हटा दिया गया है, बट जो सर्कल का टेंजेंट कंस्ट्रक्शन था वो था, वो है, वो दोनों वो टॉपिक है। तो दैट मीन्स टॉपिक में है क्या हम लोग का अभी फिलहाल के लिए, एक लाइन सेगमेंट को कोई पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना वो है, और सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करने का जो टॉपिक था वो भी है। सो सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक था वो रिमूव कर दिया गया है ट्रायंगल चैप्टर से। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें क्या चेंजेस है देखते हैं। रेशियोज व्हिच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री, दैट मीन्स 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए जो स्पेशल एंगल हम निकाल देते हैं, तो वो दोनों को हटा दिया गया है मेनली। और आइडेंटिटीज में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री के सिलेबस में, हम सिलेबस बाद में दिखाते हैं आप सबको, सिलेबस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसका एप्लीकेशन है सिर्फ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो अभी देखना है कि बाकी जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, इसको थोड़ा देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस एज यूजुअल है। अब मेंसुरेशन में आते हैं। मेंसुरेशन में फर्स्ट है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक रिमूव किया गया है। दैट मीन्स जब सेंट्रल एंगल्स दैट इज सेक्टर एंगल 120 डिग्री होता था, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकालते थे वो टॉपिक हट गया। दैट मीन्स 120 डिग्री वाला सेक्टोरियल एंगल, सेंट्रल एंगल वाला, वो रिमूव कर दिया गया है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से। और सरफेस एरिया वॉल्यूम से फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन, दिस इज अ ह्यूज टॉपिक फॉर क्लास 10। फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन इज रिमूव्ड, तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोन हटा दिया गया है, तो ये सिलेबस में अभी है नहीं। सो ये गया सरफेस एरिया वॉल्यूम। नेक्स्ट आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, दैट मीन्स थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड जो था, तो थर्ड मेथड वो हटा दिया गया है। दैट मीन्स हमारा डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, ये दो मेथड अभी रहेगा। स्टेप डेविएशन हटा दिया गया है, और ग्राफ भी हटा दिया गया है, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, दैट इज ओजाइव, ओजाइव को भी हटा दिया गया है। सो ये दोनों टॉपिक हट गया। एंड प्रोबेबिलिटी नो चेंजेस। तो क्लास 10 में भी ह्यूज चेंजेस है, स्पेशली ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर में बहुत चेंजेस है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक एग्जिस्ट करता है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्लास 9 का सिलेबस। नंबर सिस्टम में क्या है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सब कुछ है। √2, √3, √5 ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन करना, ये भी है। रैशनलाइजेशन है विथ 2 इरेशनल टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। एक्सपोनेंट पावर का जो टॉपिक था वो भी है। तो ये है नंबर सिस्टम। पॉलिनोमियल में आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ टर्म का डेफिनेशन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब कुछ है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये है। फैक्टर थ्योरम का प्रूफ नहीं है, बट फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइजेशन, ये है सिलेबस में। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। और आइडेंटिटीज में स्क्वायर आइडेंटिटीज, क्यूबिक आइडेंटिटीज दोनों ही है। सिर्फ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc जो आइडेंटिटी था उसका एप्लीकेशन हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ऑलरेडी बोल चुके हैं, मेनली जो रेशियो पोर्शन वाला एग्जाम्पल था उसको हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई चेंजेस है नहीं। लाइन्स एंड एंगल्स नो चेंज। ट्राइंगल में
एसएस कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे मोटिवेट है, प्रूफ नहीं है इसका। एसएसएस कॉन्ग्रुएंस इसका भी प्रूफ नहीं है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस इसका भी प्रूफ नहीं है। दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया सिर्फ लगेगा। अब प्रूफ क्या है? एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, इसका प्रूफ, इसका एप्लीकेशन, और साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, इसका एप्लीकेशन। ये दोनों टॉपिक है। क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये है। बाकी जो थ्योरम है यहाँ पे मोटिवेट, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल में कोई चेंजेस है नहीं। अब सर्किल में देखते हैं। सर्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्किल के लिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी है। नेक्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये भी है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल का, इसका प्रूफ भी है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये भी है। देन सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 दैट इज सप्लीमेंट्री, ये और इसका कन्वर्स, ये दोनों है। तो ये हो गया सर्कल का। कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी बोल चुके हैं 30, 60, 45, 22.5, 15, ये सब का कंस्ट्रक्शन, और पिछले टॉपिक में ऑलरेडी बोल चुके थे सम और डिफरेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी है। नेक्स्ट, एरिया में हेरोन्स फॉर्मूला प्रूफ तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ ट्राइंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल हटा दिया गया है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में कोई चेंजेस है नहीं। स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड डाटा, बार ग्राफ, इतना ही है। और हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल, ये रहेगा। प्रोबेबिलिटी कोई चेंजेस नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी जैसा था वैसे ही है। ये था क्लास 9 का डिटेल सिलेबस। अब 10 का एक बार थॉरोली देख लेते हैं। 10 के सिलेबस, 10 पहले नंबर सिस्टम में √2, √3, √5 ये इरेशनल जो प्रूव करते थे, ये है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये भी है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स दैट मीन्स टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल जो था वो है। पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड ग्राफिकल मेथड। सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम जैसा रहता था वैसे ही है, चेंजेस नहीं है। क्वाड्रेटिक में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड a नॉट इक्वल टू 0। सॉल्यूशन निकालना बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। एपी में nth टर्म निकालना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना, ये दोनों ही है। बट जो एप्लीकेशन मेनली बहुत हाईली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, स्पेशली रिलेटेड टू सम, वो हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया छोड़ के बाकी सब कुछ है, ऑलरेडी बोल चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल को सिर्फ हटा दिया गया है। और भी सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन है नहीं। ट्राइंगल में एक बार देख लेते हैं। बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। नेक्स्ट, सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है बट प्रूव नहीं है इसमें। एंड पाइथागोरस यहां पे करना है। नेक्स्ट, सर्कल। सर्कल में कोई चेंजेस है नहीं, जो था वही है। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बोल चुके हैं, सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल ड्राइंग वो हटा दिया गया है, बाकी जो था वैसे ही है। ट्रिगोनोमेट्री में 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, ये तीन सिर्फ स्पेशल एंगल, 0 और 90 को हटा दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो था वैसे ही है। और प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका आइडेंटिटी एप्लीकेशन है। और हाइट एंड डिस्टेंस में कोई चेंजेस है नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस में जैसा था सेम है। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बोल चुके हैं कि 120 डिग्री सेक्टोरल एंगल छोड़ के बाकी सब कुछ है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में फर्स्ट टर्म हटा दिया गया है, बाकी जितना टॉपिक था सब कुछ है। कंबाइंड फिगर, स्पेशली कंबाइंड फिगर का जो क्वेश्चन होता है। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, ये दोनों मेथड। और मीन और मीडियन के लिए 2 मेथड है, तो वो दोनों।
एंड प्रोबेबिलिटी नो चेंजेस। सो ये था क्लास 10 का डिटेल सिलेबस का डिस्कशन। इससे होप इस टॉपिक से आप सबको बहुत हेल्प होगा और कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए थोड़ा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भी मजेदार वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।